आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 91, लंका में अन्वेषण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूर तक फैली हुई सुनील जलराशि और सामने स्वर्णवर्ण रजकण, ठौर ठौर पर ताल तमाल हिंताल की सघन विरस द्रुम, जिन पर कूजित विहंग वृंद, ये सब देख मारुति का सब श्रम दूर हो गया। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। बड़ा दुस्तर कार्य हुआ, परंतु अब पद पद पर साहस सावधानी और पराक्रम का अवसर था। हनुमान स्वर्ण रजकर्ण पर धीर चरण रखते, अपने चारों ओर सावधानी से देखते, वज्र मुष्टि में अपनी लोह गदा थामे आगे बढ़ त्रिकूट शिखर पर चढ़ गए। वहां सघन वृक्षों की झुरमुट में बैठ, पुष्प भार नमित वृक्षों की आड़ में छिप उस अद्भुत स्वर्ण लंका को निहारने लगे। उन्होंने देखा, उस लंकापुरी के बाहर अनेक बाग बगीचे वापी तड़ाग हैं, जहां सब ऋतुओं के फल फूल अमित विस्तार में लदे हैं, जहां पक्षी फुदक फुदक कर स्वच्छंद विहरण कर रहे हैं। तालाबों में बड़े बड़े शतदल कमल खिले हुए हैं, जहां हंस और चक्रवाक मधुर गुंजन कर रहे हैं। राक्षस छोटे छोटे जलाशयों और उपवनों में क्रीड़ा विनोद कर रहे हैं। उस लंका के चारों ओर अलंघ खाई को भी मारुति ने देखा, जो समुद्र की भांति अगम थी। उन्होंने ये भी देखा कि लंका की रक्षा चौकी और पहरे का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। नगर के द्वारों पर, गवाक्षों पर, परकोटों पर, पुर्जियों पर असंख्य धनुर्धर राक्षस भट्ट मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। कहीं जरा भी संधि नहीं है। वे धीरे धीरे पर्वत श्रृंग से उतर नगर के निकट पहुंचे। तब उन्होंने धवल सौध पंक्तियों को भली भांति देखा, जिनके शिखर स्वर्ण मंडित थे और जिनकी शोभा शरदभ्र की भांति शुभ्र मनोरम थी। नगर में सब ओर ऊंची फतह पर बनी सफेद सड़कें थीं। अट्टालिकाओं पर विविध रंग की ध्वजा पताकाएं वायु में फहरा रही थीं। घरों के द्वारों पर कलापूर्ण चित्रकारी की गई थी। उस राक्षसपुरी को देख महाबली मारुति आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मन ही मन कहा, अहो, इस राक्षस रावण का तो बड़ा भारी प्रताप है। ये लंकापुरी तो इंद्र की अमरावती से स्पर्धा लेती सी दिख रही है। वे अत्यंत प्रच्छन्न भाव से चलकर पर्वतश्रृंग के समान दुरारोह और गगन स्पर्शी उत्तर नगर द्वार पर आए। इस समय उन्होंने एक निरीह मुनि कुमार का वेश बना लिया और वे नगर में चुपचाप इधर उधर विचरने लगे। वहां की रक्षा पद्धति और अजेय स्थिति को देख मारुति मन ही मन कहने लगे, ये तो सर्वथा अजेय नगरी है। वानर और श्रीराम भला कैसे इस सुदृढ़पुरी को जीत सकते हैं। यहां इन दुर्भट राक्षसों से लड़कर जय पाना तो संभव ही नहीं प्रतीत हो रहा है। युद्ध के अतिरिक्त यहां तो साम दाम से भी कार्य बनता सा नहीं दिख रहा है। इस लंका में अंगद, नील, सुग्रीव और मैं केवल 4 ही ऐसे वानर भट्ट हैं जो प्रवेश कर सकते हैं, सो भी छद्म वेश में। परंतु अभी तो मुझे अपना काम साधना है, सो मेरा काम रात में ही हो सकता है। अब मुझे ऐसा कौशल करना होगा कि मैं भगवती सीता को देख सकूं, पर कोई मुझे देख पहचान न सके। मुझ दूत को सकुशल यहां से संदेश लेकर वापस लौटना भी तो है। इसलिए युक्ति संगत बात यह है कि मुझे संघर्ष तथा शक्ति क्षय से बचना ही चाहिए। मुझे श्री राम के दूतत्व का निर्वाह करना है। अविवेकी दूत द्वारा देशकाल के प्रतिकूल व्यवहार करने से बहुधा बने काम बिगड़ जाते हैं। इन सब बातों को विचार मारुति दिन छिपने तक किसी एकांत स्थान में छिपकर बैठ गए। जब रात्रि का अंधकार चारों ओर व्याप्त हो गया
तो घरों की छाया में अपने को छिपाते, पद शब्द को बचाते, राक्षसों की दृष्टि को चुराते वे एक घर से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में जाने लगे। उन्होंने अनेक अट्टालिकाएं और स्तंभों में सुशोभित अलिंद देखे, अनेक सतमहले सुंदर विशाल महल देखे, जिनके फर्श स्फटिक शिलाओं के समान थे, जहां स्वर्ण के समान भवन और बैठकें बनी हुई थीं, जिनमें सोने के गवाक्ष और कपाट थे। परंतु कहीं भी उन्हें सीता की झलक न दीख पड़ी। इससे वे उदास होने लगे। नगर के सभी महल मायाकार बने थे। नगर में स्वस्थ समुद्री वायु चल रही थी। बहुत सी अट्टालिकाओं में से घंटियों की रणन ध्वनि आ रही थी। वो नगरी रत्न जटित वस्त्रों से सुशोभित रमणी सी दिख रही थी। उसमें बने श्वेत भवन उसके कर्णाभूषण के समान लग रहे थे। चार दीवारी पर बने शस्त्रागार उसके स्तन से प्रतीत होते थे। दैदीप्यमान दीपावलियों से अंधकार का नाश हो जाने से नगरी जगमग कर रही थी। अभी हनुमान मारुति ये सब देख ही रहे थे कि द्वारपालिनी राक्षसी लंका ने उनके सम्मुख आ और खड्ग उनके कंठ पर रखकर कहा, अरे दुरात्मा, तू कौन है जो चोर की भांति रक्षेंद्र रक्षित लंकापुरी में प्रच्छन्न भाव से विचर रहा है? मरने से पूर्व अपना परिचय दे और ये बता कि तूने यहां आने का साहस कैसे किया। उस राक्षसी की भयानक बात सुनकर मारुति ने धीर स्वर में कहा, महाभागे, इस भयानक और स्त्रीजन अशोभित वेश में तू कौन है और किस लिए मुनि कुमार से ऐसे अभद्र वचन कह रही है? लंका ने कहा, मैं लंका नामक राक्षसी लंका की नगर रक्षिका हूं। लंका पर रात में मेरी ही चौकी रहती है। कोई देव दैत्य मेरी दृष्टि बचाकर लंका में प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो ऐसा करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सो तू भी अब अपने को मृत्यु मुख में ही समझ। ये सुन मारुति ने कोमल कंठ से कहा, महाभागे, मैं मुनि कुमार तेरी सुशोभित नगरी लंका को देखकर प्रसन्न होने आया हूं। बस देखभाल कर लौट जाऊंगा। अब तू मुझ पर प्रसन्न हो। इस पर वो राक्षसी एकदम क्रुद्ध हो उठी और उसने मारुति की नाक पर एक घूंसा मारा। मुक्का खाते ही मारुति ने भी उसके मुंह पर एक चपेटा मारा। चपेटा खाकर वो घूमकर भूमि पर गिर गई। तब मारुति ने उसके कंठ पर चरण रखकर कहा, अब तू मर। इस पर करबद्ध प्रार्थना कर वो राक्षसी बोली, हे मुनि कुमार, मेरे प्राणों की तू रक्षा कर, मेरे प्राण हरण मत कर, मैं तेरी शरणागत हूं। हनुमान ये सुन उसका कंठ छोड़ तुरंत ही अंतर्धान हो गए तथा इधर उधर भवनों में पैठ पैठ कर उन्हें देखने लगे। उन्होंने देखा कि कहीं कलकंठी रमणियों के गाने की आवाज आ रही है, कहीं राक्षस वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं, कहीं सैनिक अपने शस्त्र संवार रहे हैं। अनेक राक्षस सुंदरियों के बीच रमण कर रहे हैं। अनेक सुंदरियां अपने पतियों के साथ रमण कर रही हैं। बहुत से स्थानों पर राक्षस मद्य पी पी कर प्रलाप कर रहे हैं। वे एक दूसरे पर आक्षेप कर उन्मत्तों की भांति आपस में झगड़ रहे थे। बहुत से राक्षस मद्य पिए अपनी स्त्रियों के अंकपाश में मदमूर्छित पड़े थे। अनेक स्थानों पर राक्षस अपने मित्रों से मधुरालाप तथा हास विलास कर पानगोष्ठी का आनंद ले रहे थे। अनेक राक्षस सुंदर थे, अनेक कद्रूप, बहुतों के नाम कर्ण सुखद थे, बहुतों के कुत्सित। कुछ राक्षस पवित्राचरणीय भी थे। राक्षस स्त्रियां भांति भांति के सुंदर वस्त्राभरण धारण किए कहीं हास विलास कर रही थीं, कहीं मंगलगान और कहीं मधुपान और अट्टहास कर रही थीं। प्रियतम और मद्यपान में उनका परम अनुराग था। उनकी अमित ज्योति थी, असाधारण रूप था, अप्रतिम तेज था। बहुत सी रमणियां अपने हरम्यों की छतों पर अपने प्रियतमों की गोद में बैठी पान विलास का आनंद ले रही थीं। इस प्रकार मारुति ने अनगिनत स्त्रियों को देखा, पर उन्हें आयुनिजा सुकुमारी जनक नंदिनी सीता के कहीं भी दर्शन नहीं हुए। तब वे रावण के अंतःपुर की ओर चले। वहां जाकर उन्होंने देखा वह अंतःपुर चारों ओर गहरी खाई से घिरा हुआ था। वो निर्मल और अलौकिक सुंदर भवन धवल रश्मि प्रभा बिखेर रहा था। उसकी रक्षा के लिए सहस्त्रों महाबल सुभट राक्षस भली भांति शस्त्र सज्जित नियत थे। उसकी चार दीवारी स्वर्ण खचित थी, भूमि मणिमय थी। चंदन आदि के सुगंध द्रव्यों के जलने से वो महल महक रहा था। मारुति ने युक्तिपूर्वक उस दुर्गम महल में प्रवेश किया। उन्होंने देखा जैसे गायों के यूथ में वृषभ घूमता है, उसी भांति रावण रमणीय रमणियों से संपन्न इस अंतःपुर में विचरण करता है। जिस प्रकार तारागणों के बीच चंद्रमा की शोभा होती है, वैसी ही शोभा उस समय रावण की हो रही थी। वो राजमहल स्वर्ण द्वारों, चांदी से मढ़े चित्रों तथा अद्भुत अंतर्द्वारों से सुशोभित था। रत्न जड़ित रथ, अश्व, गजवाहन इधर उधर घूम रहे थे।
ठौर ठौर पर कोमल बिछौने बिछे थे। अंतःपुर की विश्वस्त रक्षिका राक्षसियां खड्गशूल लिए मुस्तैद पहरा दे रही थीं। स्त्रियां नाच रंग में मस्त थीं। उनके आभूषण की चमक और ध्वनि से वहां का वातावरण मुखरित हो रहा था। मारुति ने रत्न जटित पर्यंक पर रावण को देखा। कुछ सुंदरियां मणिपात्र में भर भर कर उसे मद्य दे रही थीं। कुछ चंवर झल रही थीं, कुछ वीणा मुरज बजा रही थीं, कुछ गान कर रही थीं। महल के चारों ओर तरह तरह की पालकियां, लतागृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा पर्वत, विलास गृह और दिन में विहार करने के घर भी थे। वो भवन रत्नाभरणों तथा रावण के तेज से दीप्यमान था। वहां पलंग, चौकी, उपधान, उपरक्षिकाएं आदि सभी कुछ दिव्य थीं। चारों ओर नूपुर की ध्वनि, करधनियों की खनखनाहट तथा मधुर वाद्यों से वो हर्म मुखरित हो रहा था। हनुमान घूम घूम कर महल, अलिंद, पार्श्व, उपांत सभी को देखने लगे। वहीं उन्होंने वो अद्भुत पुष्पक विमान देखा जो रत्न खचित था। विमान की भूमि मरकतमणि की बनी थी। उसका प्रकोष्ठ श्वेत वर्ण का था। उसमें रत्नों की पच्चीकारी करके सर्प, पशु, पक्षी, फूल, वृंत आदि ऐसे बनाए गए थे कि जिनसे वास्तविक होने का भ्रम होता था। उस विमान में मूंगे, वैदुर और चांदी के पक्षी बनाए गए थे। सूंडों वाले हाथी भी विचित्र थे। उस विमान में ऐसी कोई रचना न थी जो रत्नों से रहित हो। उस वायुवेगी दुर्धुर्ष दुर्लभ विमान पर आरूढ़ हो चक्रवर्ती, महिदेव, सप्तद्वीपपति, सर्वजयी रावण अबाध आकाश विचरण करता था। विमान का भली भांति अवलोकन कर मारुति बहुत से कक्षों को देखते भालते एक विशाल कक्ष में घुस गए, जो रावण का खास गुप्त कक्ष था। उसमें मणियों की सीढ़ियां और सोने की जालियां लगी थीं। फर्श के जोड़ों में जो स्फटिक मणि लगी थी, उसके जोड़ों में हाथी दांत की पच्चीकारी थी। उसमें विशाल मणि स्तंभ थे तथा छत में हीरे, मोती, मणिक और मूंगे के जाल की चादर तनी थी। दीवारों पर सोने के तारों का काम था। कक्ष में स्वर्ण तार ग्रथित कोमल बिछौना बिछा था। वहां की रक्षिका सुंदरियां मद्य पी पी कर आपस में चुहल कर रही थीं। उसके कारण वो कक्ष शरतकालीन शोभा धारण कर रहा था। अब अर्धरात्रि व्यतीत हो चली थी। वे अब रावण के शयन कक्ष में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां एक अद्भुत पलंग था, जिस पर अनेक वेदियां बनी थीं। उस पर अनेक बहुमूल्य उत्तम वस्त्र बिछे थे। उस पर चंद्रमा के समान एक छत्र लगा था। अनेक स्त्रियां खड़ी पंखियां ले रावण को हवा कर रही थीं। रावण सो रहा था। वहां अनेक प्रकार की सुगंधित सामग्री जल रही थी। शयन कक्ष उनकी सुगंध और सौरभ से सुरभित हो रहा था। सोता हुआ रावण जल से भरे हुए वर्षोन्मुख बादल की शोभा धारण कर रहा था। उसके शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप चढ़ा था। उसके नेत्र लाल और भुजाएं विशाल थीं। वे पलंग पर फैली हुई इंद्रध्वजा सी लग रही थीं। उनमें स्वर्ण के बाजूबंद बंधे थे। वो कामरूप रावण उस समय बड़ा ही शोभनीय प्रतीत हो रहा था। उस समय वो पीत अधो वस्त्र धारण किए था। उसका वृषभ स्कंध बड़ा गठीला था। अंगुलियों में रत्न मुद्रिकाएं जड़ी थीं। वो मद्य के नशे में मस्त हो रहा था तथा वेग से सांस ले रहा था। उसकी सांस के साथ पान, पूग, केसर, कस्तूरी की गंध आ रही थी। उसका सूर्य के समान दैदीप्यमान किरीट वहीं एक ओर रखा था। उसके कान में जो हीरे के कुंडल थे, उनके कारण उसका मुख और भी प्रदीप्त हो रहा था। उस समय वो सोता हुआ रावण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गंगा में गजराज पड़ा सो रहा हो। स्वर्ण दीपाधारों पर सुगंधित तेल के दीप जल रहे थे। पलंग के निचले भाग में इधर उधर रावण की विधुवदनी स्त्रियां सो रही थीं, जिनके मणिमाणिक्यों की आभा से वो कक्ष जगमग हो रहा था। उनके कानों के कुंडल ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश में तारामंडल चमकता है। वे स्त्रियां खूब मद्य पी पी कर जो जहां थीं वहीं लीला विलास करती हुई सो गई थीं। उनके गहने, वाद्ययंत्र, वीणा, मुरज, मृदंग उनके पास ही इधर उधर बिखरे पड़े थे। वीणा बजाने वाली वीणा ही को अंग में लपेटे सो गई थी। कोई रमणी स्वर्ण कलश के समान अपने ही स्तनों को पकड़े पड़ी थी। बहुत स्त्रियां अपनी अपनी सहेलियों को आलिंगन किए पड़ी थी। उनकी रूप राशि से वो शयन कक्ष दैदीप्यमान हो रहा था। इन स्त्रियों में देश देशांतरों से हरण की गई राजकन्याएं भी थीं, जिनकी आज रात रावण के शयन कक्ष में सेवा की बारी थी। बहुत से ऐसे भी महर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों और नागों की स्त्रियां थीं, जो स्वतः ही कामासक्त हो रावण की स्त्रियां बन गई थीं। पर उस कक्ष में ऐसी एक भी स्त्री न थी जो रावण से प्रेम न करती हो। वे सब रूपवती कुलीन रमणियां उत्तम वस्त्राभरणों से सज्जिता थीं,
जो अपने विलास और क्रीड़ा से देखने वालों को उन्मत्त कर देती थी। इन सब रूपसी षोडशियों से पृथक एक अतीव सुंदर मणिखचित पलंग पर एक असाधारण सुंदरी सो रही थी। ये रमणी अपनी रूपनिष्ठा तथा गौरवर्ण के कारण सबसे पृथक सर्वोपरि परिलक्षित हो रही थी। उस स्त्री का रूप लावण्य अति मनोहर था। उसकी वेशभूषा भी उसके अंतःपुर के स्वामित्व की सूचक थी। उसे देख हनुमान ने सोचा, कदाचित यही तो भगवती सीता नहीं है, परंतु वो प्रेम वियोगिनी विदग्ध हृदय सीता यहाँ रावण के विलास गृह में कैसे मद्यपान मत्त हो सकती है। निसंदेह ये सीता नहीं है। मेधावी मारुति ने समझ लिया कि ये रक्ष राज महिषी मंदोदरी है। तब भगवती अयोनिजा सीता कहाँ है? हनुमान चिंतित होकर अंतःपुर में इधर उधर विचरण करने लगे। महालसा निद्रासक्त स्त्रियां सूदागार में विविध मांस पकवान तैयार करने में लग रही थीं। कोई गोरी, कोई सांवले रंग की थी। वे स्वर्ण पात्रों में पृथक पृथक उत्तम प्रकार के मद्य, भोज, चर्व, चूष, पेय पदार्थ, शूकर, महेश, लाव, तित्तिर, हरिण, मनुष्य का मांस पाक कर कर रख रही थी। सहस्त्रों स्वर्ण कलश मदिरा से भरे वहां धरे थे। वहां की वायु भी मदगंधा हो रही थी। उनमें बहुतेरी तो काम करती करती वहीं सोकर झपकी ले रही थी। इस प्रकार मारुति ने रावण का सारा ही अंतःपुर छान डाला, परंतु कहीं भी सीता का पता न लगा। तब हनुमान खिन्न मन अंतःपुर से बाहर आ दूसरी ओर चले। अब वे लतागृहों, चित्रगृहों, निशागृहों में सीता की खोज करने लगे। पर सीता जब उन्हें वहां भी न मिली तो उन्हें संदेह हुआ कि कदाचित सीता जीवित नहीं है। राक्षसों ने उसे मारकर खा डाला है। ये राक्षस सदैव से आर्यों के वैरी हैं। अब सीता का यदि पता ही न लगा तो मेरा लंका आना व्यर्थ हुआ। दुर्लंघ समुद्र को लांघना ही अकारथ गया। अब लौटकर मैं अपने साथियों को क्या संदेश दूंगा? सुग्रीव को दी हुई अवधि भी अब बीत चली है, परंतु मुझे निराश न होना चाहिए। निराशा ही असफलता का चिन्ह है। उत्साही से पुरुष को सफलता मिलती है। इससे मुझे अब अन्यत्र भी यत्न से सीता की खोज करनी चाहिए। ये सोच अब वे गुप्त और दुर्गम स्थानों में सीता को खोजने लगे। तहखाने, भूगर्भ हर्म, मंडप, एकांत कुटी आदि में उन्होंने खोज की। वे रुक रुक कर घरों के ऊपर नीचे भीतर बाहर जा जाकर आहट ले लेकर सीता को खोजने लगे। उन्होंने तड़ाग, उपवन, वन, वीथिकाएं भी देख डाली। विद्याधर और नागों की स्त्रियों में भी देखा, पर सीता कहीं भी न मिली। तब वे शोक और निराशा से व्यथित हो, भूख और थकान से शिथिल एक ठौर पर गिर पड़े। वे सोचने लगे कि सीता शोक में मर गई हो, अथवा लाते हुए छटपटाकर समुद्र में गिर गई हो, अथवा रावण क्रुद्ध होकर उन्हें खा ही गया हो, अथवा दुष्ट राक्षसियों द्वारा रावण की पत्नियों ने ही ईर्ष्यावश उन्हें मरवा डाला हो, अथवा कहीं उन्हें छिपाकर तो नहीं रखा गया है। साध्वी सीता रावण के वश में तो आ ही नहीं सकती। वे या तो मार डाली गईं या स्वयं मर गईं। परंतु अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? किससे सम्मति लूं? भला शत्रुपुरी में मेरा कौन सहायक है? परंतु यदि सीता मुझे न मिली तो मैं यहां से जीवित पीछे नहीं लौटूंगा। समुद्र में जल समाधि लूंगा या अन्न जल ही मैं तभी ग्रहण करूंगा जब सीता को खोज लूंगा, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। सीता की खोज किए बिना यदि मैं लौटूंगा तो मेरी कीर्ति का ही नाश हो जाएगा। फिर जीवन किस काम आएगा? परंतु अभी तो मैं और भी उद्योग करूंगा। ये तर्क वितर्क कर हनुमान फिर साहस करके उठे। वे क्रोध में सोचने लगे कि सीता न मिली तो मैं इस महाबली रावण को मारकर ही उसका बदला लूंगा। परंतु संपाति ने कहा है कि सीता लंका में है अवश्य। इस प्रकार विचार करते करते वे अशोक वाटिका के द्वार पर आ पहुंचे तथा वायु वेग से उसकी प्राचीर पर चढ़कर भीतर कूद गए। वहां वसंत के सघन वृक्ष विकसित और पुष्पित हो रहे थे। लताओं ने आम्र कानन को आच्छादित कर रखा था। ऋतु ऋतु के फल वृक्षों से लदे पड़े थे। उन्हें देख तथा उनकी मधुर गंध सुगंध से उनकी भूख जागृत हो गई। वे वाटिका में इधर उधर घूमने लगे। उनकी आहट पा वृक्षों पर सोए पक्षी जाग उठे और उड़ उड़कर इधर से उधर पंख फड़फड़ाने लगे। उन्होंने देखा अशोक वाटिका में विकट राक्षसों का पहरा लगा है। वे इधर उधर अपने को छिपाते सरोवरों, पुष्करणियों के तटों का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। वहां अशोक वृक्ष पुष्पित हो ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो वे स्वर्णमणि से निर्मित हो। उनके नीचे सोने की वेदियां बनी थी और वे ठौर ठौर पर निर्झर जल से सिंचित थे। हनुमान ने सोचा, संभव है यहीं सीता को रखा गया हो। प्रिय वियोग में, वनवास में तो उनकी रुचि होना स्वाभाविक ही है। वे यहाँ होंगी तो सायंकालिक और प्रभातकालीन नित्य कर्म के लिए अवश्य ही यहाँ
पुष्करणी पर आती होंगी। यह राक्षसों की सतर्कता से भी मुझे अनुमान होता है कि सीता का अवश्य ही यहाँ निवास होगा। इन सब बातों को भली भांति विचार वे एक बड़े वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर खूब ध्यान से देखने लगे। तब अचानक ही उनकी दृष्टि एक धवल प्रासाद पर पड़ी, जो गोलाकार और बहुत ऊंचा था। उन्होंने देखा वहां च्यूटी दल की भांति बहुत सी राक्षस मूर्तियां इस निशांत काल में भी सजग हैं। वे वृक्ष से उतर वृक्षों की सघन छाया में अपना शरीर छिपाते हुए पद शब्द को बचाते उस हर्म के निकट आए। वो हर्म बहुत ऊंचा था और सहस्त्रों खंभों पर टिका था। उसकी सीढ़ियां मूंगों की बनी थीं और वेदियां चंदन की थीं। वो स्वच्छ प्रासाद स्निग्ध चंद्रज्योत्सना का मूर्त प्रतिबिंब सा दिख रहा था। धीरे धीरे अपने को छिपाते हुए हनुमान फिर वृक्ष पर चढ़ वृक्षों ही वृक्षों में हर्म के निकट आ गए। अब उन्होंने देखा एक मलिन वसना सुंदरी, पीत प्रभा कृशकाया, क्लांत वदना, उपवास शोक व्यथा व्यथिता, दिव्यांगना सी रूप प्रभा बाला, हर्म से बाहर एक अशोक वृक्ष के नीचे अधोमुखी बैठी लंबी लंबी सांसें खींच रही है। उसके अंग पर एक ही पीला वस्त्र है। निरलंकारा होने पर भी वो मलिन वस्त्रा राख में ढके अंगार की भांति प्रतीत हो रही है। उनका मुख वर्षोन्मुख बादल के समान गंभीर तथा आंखें भादों के मेघों के समान झरझर वर्षा करती हुई हैं। वो शोक और चिंता से कातर हैं। उनके सिर पर काली नाग के समान ही वेणी है, जो कमर तक लटक रही है। उसको चारों ओर से घेर कर सजग शस्त्र धारणी राक्षसियां बैठी हैं, जो बड़ी विकराल वदना हैं। उनसे घिरी हुई वो मृगनयनी बाला कुत्तों से घिरी हुई असहाय मृगी सी प्रतीत हो रही थी। इस शोक मूर्ति को देखते ही मारुति ने समझ लिया, अयो निजा अमोघ शुल्का, जनक तनया राम वधु भगवती सीता यही है। श्री राम ने जैसा रूप सीता का वर्णन किया है वैसा ही इसका रूप है, वैसा ही कोमल कांत मुख है। इनकी दीप्त से इस दशा में भी दशों दिशाएं प्रदीप्त हो रही हैं। इंद्रमणि कंठ में पहनने से इसका कंठ नीलवर्ण दिख रहा है। होंठ अब भी बिंबा फल के समान लाल है। इसका कटिभाग और चरण मनोरम है। कमल के समान नेत्रों में शील संकोच और वेदना परिलक्षित है। ये तो पूर्णचंद्र के समान संसार को ही प्रिय दर्शना प्रतीत होगी। ये संयमशील तपस्विनी के समान खुली भूमि पर बैठी है। शोकातुर होने के कारण इसकी शोभा नष्ट हो गई है। मारुति ने बारीकी से सीता के वस्त्राभरण और आकृति का निरीक्षण कर तथा श्रीराम के वर्णन से उसे मिलाकर देख लिया, और तब उन्होंने निर्णय किया कि यही वास्तव में श्रीराम की प्रिय पत्नी जनकजा सीता है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 91 लंका में अन्वेषण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।